अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का एग्जाम्पल चैप्टर 19 का एग्जाम्पल नंबर 3 करने जा रहे हैं। सवाल है आपके पास। सपोज़ यह मैं सवाल यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा मैं, और सवाल आप और सवाल देखेंगे न्यूमेरिकल के मैंने खुद लिखे हुए हैं सवाल, लेकिन ये सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं तो इस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा इसको, तो इसके लिए माजरत। लेकिन आप फिर देख लिया खुद भी, थोड़ा आप बुक से भी देख ले थोड़ा सा। सपोज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, आपको पता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो कम होता है और सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अब आपको कह रहे सपोज करें कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, उसके 200 टन है प्राइमरी कॉइल के एंड 800 टन इन सेकेंडरी कॉइल के। इफ द वोल्टेज इन अ प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज दिया हुआ है वीपी 120 वोल्ट, कह रहा है कैलकुलेट सेकेंडरी कॉइल का। तो सबसे पहले हमेशा डेटा बनाए, इन लोगों ने डेटा नहीं बनाया, लेकिन मेरे ख्याल बनाया, ठीक है। राइट डाउन नाउ कंट्रीज बनाए हुए। तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल 200, सेकेंडरी कॉइल के 800, और वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल का दिया हुआ है 120, और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज हमें मालूम करना है। तो फार्मूला लिखते हैं पहले और फिर रीअरेंज करते हैं, ठीक है। वी एस अपॉन वी पी एन एस अपॉन एन पी फार्मूला होता है हमारे पास। हमने वी एस मालूम करना है तो वी पी को ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है जी। तो वी पी को ऊपर लेकर जाएंगे, ये इन लोगों ने पे लिखा हुआ है, फिर ऊपर इसको लेकर गए। तो जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे, मैं कर लेता हूँ आपके लिए एक बार, कर लेता हूँ। 800 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 200, 480 वोल्ट आंसर आया। अब मैंने आपको फिर कहा ये को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होता है। अब प्राइमरी का वोल्टेज देखें 120 है, ये देखो। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आपको फिर बता रहा हूँ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होता है, ये हमेशा ज़्यादा होगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के वो भी ज़्यादा होंगे, ये देखो 800 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल से, ये देखो, ये ज़रूरी है, ये होगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इसको फिर कहते हैं, ये ज़रूरी है। तो अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कम होता और प्राइमरी का फिर ज़्यादा होता, प्राइमरी का वोल्टेज फिर ज़्यादा होता। कब? जब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता, और नंबर ऑफ टर्न्स भी फिर कम होते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिलेशन देखे अब वी एस और एन एस, ये नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का डायरेक्टली रिलेशन है, देखो वी एस एन एस, वी पी एन एस, इनवर्सली नहीं है, डायरेक्टली रिलेशन है यहाँ पर। अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो, अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखें 800 टन है, ये देखें 800 टन सेकेंडरी कॉइल के, तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। आप इससे भी देख सकते हैं। अच्छा जी, ये यही सवाल दोबारा एक और है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अब किया हुआ है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आ गया 19.4 है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आ गया, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा। अब यहाँ देखें 600 टन है प्राइमरी कॉइल के, 150 टन है सेकेंडरी के, ये देखें 150 टन सेकेंडरी के और 600 टन प्राइमरी के नंबर ऑफ टन ज़्यादा है, और ये देखो 150 टन सेकेंडरी के कम है, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आपको कहा था स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में जब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा नंबर ऑफ टन सेकेंडरी के कम होंगे और वोल्टेज भी कम होगा प्राइमरी से। तो यहाँ पे पहले ही नज़र आ गया आपको, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के कम है और प्राइमरी के ज़्यादा है। द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल 240 दिया हुआ है, 240 वोल्टेज है। तो अब कह रहे सेकेंडरी का वोल्टेज मालूम करो, ये सब उस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी का वोल्टेज दिया हुआ है, आप उस तरह फार्मूला लिखेंगे और रीअरेंज करेंगे। अगर वी एस मालूम करना है तो 240 ऊपर चला जाएगा। मैं एक बार कर भी लेता हूँ। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइड बाई 600, ठीक है जी, हाँ सही है। तो 660 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे आंसर, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर था तो सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो प्राइमरी से भी कम आया है। देखो 240 प्राइमरी में है, लेकिन वोल्टेज कम हो गया 60 वोल्ट। तो ट्रांसफॉर्मर यही काम करता है, वो वोल्टेज को अप और डाउन करता है। आपके पास सवाल आते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, तो एमसीक्यूज में आता है इस तरह, और एमडीके में भी इस तरह पूछते ज़्यादातर। तो आपने हमेशा बताना है ट्रांसफॉर्मर कुछ नहीं करता, वो करेंगे करंट चेंज करता है, नंबर ऑफ टर्न्स करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। आप देखे सामने, बिल्कुल आपके सामने है, ये देखे वोल्टेज 60, यहाँ पे
प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो 240 है। हमने जो वोल्टेज डाला हुआ है वो 240 है, लेकिन इसने दिया हमें क्या 60, इसने यहाँ पे कम किया हुआ है। और एक और आपके पास यहाँ ऊपर ही देख लो, ये देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें हमने वोल्टेज 120 डाला हुआ है, लेकिन इसने स्टेप अप कर लिया, मतलब वोल्टेज को ज़्यादा कर लिया। तो ये वोल्टेज को ज़्यादा करता है और वोल्टेज को कम करता है, बस और कुछ नहीं ये करता, और कुछ भी ये नहीं करता। और आपको बहुत सवाल इस तरह देंगे, करंट को चेंज करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, कुछ नहीं करता वो, सिर्फ वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है और कुछ भी नहीं। तो हमेशा ये याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर कम या ज़्यादा करता है वोल्टेज को। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस होता है, ठीक है। आपको कहेंगे ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है वो किस बेसिस पर करता है, किस प्रिंसिपल पर करता है, तो आपने एक हमेशा लिखना है म्यूचुअल इंडक्शन, सही है। म्यूचुअल इंडक्शन का जो फार्मूला है, दो कॉइल्स होते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी 2 कॉइल्स होते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी 2 कॉइल्स होते हैं। तो आपने हमेशा लिखना है ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस वर्क करता है, ठीक है जी। शुक्रिया।